वट्टू सरस्वती, पागल सरस्वती, क्रेजी सरस्वती। उन्हें उनके साहस के लिए पागल सरस्वती कहा जाता था। ऐसी स्त्री जो अपनी हट पर अड़ी रहे, अपनी बात पर अड़ी रहे, किसी गलत के सामने ना झुके। वे मित्रता को किसी भी बंधन से परे मानती थी। 1958 में उनका एक निबंध संग्रह आया था, पुरुषनामरिलाथा लोकम, पुरुषों के बिना एक दुनिया। कॉलेज में उनका उपनाम वट्टू सरस्वती था। वट्टू सरस्वती, पागल सरस्वती, क्रेजी सरस्वती। मुखर बहादुर महिला जिसने स्त्री की उस दयालु छवि को नष्ट भ्रष्ट किया जिसमें समाज महिलाओं को फिट करने की कोशिश करता है। उन्हें उनके साहस के लिए पागल सरस्वती कहा जाता था, क्योंकि वे साहसी थीं, पुरुषों से बात करने में नहीं हिचकती थीं, अपनी बात खुलकर रखती थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में वे पारंपरिक महिलाओं से बिल्कुल उलट थीं। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में हम बात कर रहे हैं इन्हीं क्रेजी सरस्वती की, जिन्हें हमारी पीढ़ी ने लगभग भुला ही दिया है, जिनकी कहानियों को जैंसी जेम्स, जो स्वयं केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम उप कुलपति थीं, ने अंग्रेजी में अनुदित किया और नाम रखा स्टोरीज फ्रॉम अ फॉरगॉटन फेमिनिस्ट। और इन कहानियों की रचयिता थी सन 1919 में जन्मी के सरस्वती अम्मा, जिन्हें दक्षिण भारत की पहली स्त्रीवादी लेखिका माना जाता है। उनकी कई रचनाओं का अनुवाद करने वाली जे देविका उन्हें स्त्रीवशी मानती है। ऐसी स्त्री जो अपनी हट पर अड़ी रहे, अपनी बात पर अड़ी रहे, किसी गलत के सामने ना झुके। के सरस्वती अम्मा के कुछ समकालीन लेखकों के अनुसार सरस्वती अम्मा लेखन में बेहद तेजी से उभरी थीं। वे अपनी बातों को निर्भीकता से रखती थीं। वह समय जब पूरब की महिलाएं चौखट से बाहर कदम रखने में कई बार सोचा करती थीं। पश्चिम देश में वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन लिखकर महिलाओं के लिए अपना कमरा इस बात की अलग जगा चुकी थीं। सरस्वती अम्मा ने अपना स्वयं का घर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने सितारा रखा था। वे अपने शौक पूरा करने में कोताही न करती थीं, जिसमें फोटोग्राफी भी शामिल था। वे मित्रता को किसी भी बंधन से परे मानती थीं। स्त्री के अतिरिक्त पुरुष भी उनके मित्र थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं उस समय की हैं जब वे कॉलेज में छात्रा थीं। बाद में स्वतंत्र शहरी महिला जो अपना जीवन स्वयं अपने अनुसार जी रही थी। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि उनके समकालीनों द्वारा अक्सर उन्हें पुरुष घृणा करने वाली कहकर अपमानित करने की कोशिश भी हुई। 1958 में उनका एक निबंध संग्रह आया था, पुरुषनामरिलाथा लोकम, पुरुषों के बिना एक दुनिया। अपने इस निबंध संग्रह में सरस्वती अम्मा ने महिलाओं को पुरुषों के प्रति अधीन होने से सचेत किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं की मुक्ति तभी संभव है जब वे अपनी शर्मिंदगी और पुरुषों पर निर्भरता छोड़ दें। सरस्वती अम्मा ने उस समय स्त्रीवाद को रचा जब इसकी कल्पना करना भी दूभर था, लेकिन अपने भतीजे की मृत्यु के बाद सरस्वती अम्मा सामाजिक जीवन से दूर होती गईं। इसके बाद मां की मृत्यु और बहन की आत्महत्या के बाद वे बिल्कुल टूट ही गईं। और 1975 में सरस्वती अम्मा की मृत्यु उनके बनाए अपने घर सितारा में हो गई और रचनाओं पर धूल की परत चढ़ गई। वक्त है इस धूल को झाड़ने का।